हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर SD यादव ऑल गवर्नमेंट कंपटीशन लेवल का मैथ जो कि गणित कराने वाले हैं। इसमें हम भाग की गुणनफल विधि पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आते हैं, जैसे फॉर्मूला है। पहले हम फॉर्मूला सूत्र के बारे में जानेंगे। अब देखिए, पहली विधि हमारी आती है नंबर 1, फर्स्ट विधि होती है गुणनखंड विधि, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होती है हम जानते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी एलसीएम दिया है। अब देखिए एलसीएम में जिस भी संख्या से हम काटते हैं तो वह हमारा कहलाता है प्रथम गुणनखंड, ठीक है। या फिर आपका कहलाता है प्रथम भाजक, जिससे हम भाग देते हैं भाजक, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, आप कहोगे यहाँ क्या होगा, भाज्य संख्या जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम गुणनखंड आया, यहाँ पर प्रथम भाजक आया, उसी प्रकार यहाँ द्वितीय गुणनखंड या आपका आएगा द्वितीय भाजक। देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, बस द्वितीय चेंज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भाज्यक संख्या है तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा प्रथम भागफल, ये ध्यान रखना है थोड़ा दोस्तों। और यहाँ पर आएगा प्रथम शेषफल, जो शेषफल बचता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये करने के बाद में अब करेंगे तृतीय गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, या तृतीय भाजक, ठीक है। अब यहाँ पर तृतीय में हमें क्या है, द्वितीय लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम भागफल हुआ, यहाँ पर होगा द्वितीय भागफल कोमा होगा द्वितीय शेषफल, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर हमारा आ जाता है, जैसे हमने मान लिया तृतीय, आगे चलता जाएगा दोस्तों, जितना फॉर्मेट होगा उतना चलता जाएगा, भागफल कोमा तृतीय शेषफल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला यहीं से बनेगा। देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण शेष। यहाँ पर हमें ज्ञात जो भी होगा क्वेश्चन में वो पूर्ण शेष पूछेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर प्रथम शेषफल क्या है, प्रथम शेषफल पहला ये कंडीशन लेते हैं नंबर 1, प्रथम शेषफल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में प्लस करना है, फिर द्वितीय शेषफल लिखना है आपको। देखिए द्वितीय नंबर 1 नंबर 2 पे द्वितीय शेषफल, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है गुणा। गुणा में क्या है, तीसरे नंबर पे जो है आपको यह लिखना है प्रथम गुणनखंड या प्रथम भाजक, ठीक है।
उसके बाद में आपको करना है प्लस तृतीय शेषफल, चौथे नंबर पे तृतीय शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर तृतीय शेषफल के बाद में फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है 5वें नंबर पे आपको क्या है, प्रथम भाजक। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर लिखना है द्वितीय भाजक। ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों आपका। यदि गुणनखंड विधि से आपको निकालना है तो यह हमें फॉर्मूला याद करना होगा। अब देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो विधि होती है हमारी, देखिए पहले एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रथम गुणनखंड हुआ, भाज्य संख्या, हमने प्रथम गुणनखंड भाज्य संख्या में भाग दिया, तो ये प्रथम भागफल आएगा, प्रथम शेषफल बचेगा। फिर द्वितीय शेषफल से गुणनखंड देंगे तो द्वितीय भागफल, द्वितीय शेषफल बचेगा। यदि तृतीय से द्वितीय में देंगे तो तृतीय भागफल आएगा, तृतीय शेष बचेगा। और यहाँ पर प्रथम शेषफल लिख लिया, नंबर द्वितीय शेषफल में नंबर 2, और नंबर 3 पर आएगा आपका प्रथम भाजक। प्रथम भाजक क्या है, गुणा में आएगा, प्लस आएगा तृतीय शेषफल, तृतीय शेषफल ये है, फिर प्रथम भाजक दोबारा आएगा, फिर द्वितीय भाजक आएगा हमारा गुणा में। यही फॉर्मूला है। देखिए अगली जो विधि होती है हमारी, अगली विधि है, जैसे अगली विधि है हमारी लंबी विधि। लंबी विधि क्या है हमारी, देखिए जैसे यहाँ दिया हो पूर्ण भाजक, ठीक है, और यहाँ पर दिया होगा आपका भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या, और यहाँ पर होता है आपका पूर्ण भागफल। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार डॉट 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 हम जो नीचे जो बचता है वो है क्या बचेगा, पूर्ण शेषफल या वास्तविक शेषफल। ठीक है दोस्तों, इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं इस पर। क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कौन सी विधि कैसे हमें यूज करनी है। देखिए लंबी विधि, पूर्ण भाजक, भाज्य संख्या, और यहाँ पर होगा पूर्ण भागफल, यहाँ पर होगा आपका पूर्ण शेषफल या वास्तविक संख्या। अब जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको देना है 108 में और 2 से देना है, तो देखिए यहाँ पर 2 से देंगे, 2 पन 10, ठीक है, यहाँ से 8 उतार लिया, कुछ नहीं बचा, 2 चौक 8। यहाँ पर जो है ये पूर्ण शेषफल, ये क्या है, शेषफल हुआ, और ये भागफल हुआ, और ये जो हुआ भाजक हुआ, और जो इसमें दिया वो भाज्य हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि 4727 में क्रमशः 2,5,7 मल्टीप्लाई, ठीक है, से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर, या फिर 42 से भाग दिया जाए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब देखिए इसे करते हैं कि 4727 में किनमें से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। 42 से भाग दिया जाए तो ये 42 से भी दिया हुआ। अब गुणनखंड विधि आजमाते हैं हम। जैसे गुणनखंड विधि कैसे, 4727 में दोगे तो 2 से देना है। यहाँ पर दिया हुआ है गुणनखंड, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब देखिए प्रथम शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 1। अब उसी प्रकार 5 से दोगे, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी, सॉरी 5 से कहाँ 3 हो गए दोस्तों, यहाँ 3 क्या है, 3 से देना है। अब 3 से जब दोगे तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 24, 3 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में हमें क्या है, 7 से देना है। तो 7 1 7 7 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारा, 2 बचा। यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14, तो 3 कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब देखिए शेषफल कैसे, देखिए यहाँ पर इसका भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा। यहाँ पर लेके 2 छंग 12, और यहाँ पर कितना आया, 7 हो गया, 2 तिया 6, तो 1 बचा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 सत्ते 21, 3 24, और यहाँ से 2 बचा, तो यहाँ पर 23 हो गया। 3 सत्ते 21, 21 से जब 23 में से घटाएंगे तो कितना 2 बचेगा। उसी प्रकार ऐसे किया ये। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है वो वाला, तो लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल मल्टीप्लाई प्रथम भाजक, ठीक है, प्लस तृतीय शेषफल, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रथम भाजक और मल्टीप्लाई तृतीय शेषफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे प्रथम शेषफल कितना है, 1 है भाई। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा प्रथम शेषफल कितना है, 1, और प्लस द्वितीय शेषफल कितना हुआ, 2, और मल्टीप्लाई प्रथम भाजक कितना है, 2, प्लस तृतीय शेषफल 3 है, और आपका प्रथम भाजक कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2, और तृतीय कितना है, 3 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कर दिया। यहाँ पर प्लस की प्लस कर लेते हैं, जैसे प्लस बाद में करेंगे, पहले गुणा करेंगे। 2 2 जा 4, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 3 18, 18 4 22, 22 और 1 23, कितना हुआ, 23। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, यही दोस्तों क्या है, आंसर है। पूर्ण शेषफल जो है 23 गुणनखंड विधि से है, ठीक है, 23 आंसर है।
अब उसी प्रकार हम करेंगे, देखिए उसी प्रकार हम करेंगे लंब विधि से, लंबी विधि से। अब देखिए लंबी विधि से जब करोगे, लंबी विधि से, ठीक है, तो लंबी विधि से कैसे करना है हमें, 47 27 में और 42 का, 7 की 21 दूनी 42, 42 का हमें क्या है भाग करना होगा। तो भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 42 एकन 42, कितना बचा 5 बचेगा, 2 तार लिया, 42 एकन 42, कितना बचा 0 1, 7 उतार लिया, 42 दूनी 107 होता है। तो देखिए 42 दूनी 84 होता है, 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। तो देखिए यहाँ 84 जब जाएगा तो देखिए यहाँ 7 में से 3 बचेगा, यहाँ 10 में से 8 गए 23। देखिए यहाँ पर भी लंब विधि से भी क्या है, लंब विधि से भी 23 आया है आंसर। तो देखिए ये विधि भी लगा सकते हो आप, और गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, आपको जो सरल लगे वो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे भी क्या है, गुणनखंड विधि से हमारा 23 आया हुआ है, और लंबी विधि से भी क्या है 23 आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे मान लीजिए चौंतीस लाख 35,678 में क्रमशः 5,3,7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है 34,35,678 में क्रमशः 5,3,7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। तो चलिए करते हैं, पहले करते हैं हम मानते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। आप कोई सी भी विधि कर सकते हो, लंबी विधि भी कर सकते हो। देखिए आपको जो सरल लगे वो कर सकते हो दोस्तों। 34,35,678। अब देखिए 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 30, 4 बचा, 5 40, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 1 5, और यहाँ 17 हो गया, और 17 5 3 15 हो गया, 2 बचा, और यहाँ पर 25 हो गया। अब 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 शेषफल, प्रथम शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पर के 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटने पर 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 हम 27, 0 जाएगा नहीं तो 0 लिख देंगे 3 का इसमें। देखिए अब 3 चौक 12 होता है, तो 5 15, ये किधर आएगा 5, तो यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा, 0 हो गया। उसी प्रकार आप देंगे 7 का, तो 7 21 होता है, बचा 1, 7 दूनी 14 होता है, बचा कितना, अब इधर ले आएंगे 5 बचेगा, 7 7 49 होता है, 1 बचा, 7 दूनी 14 होता है। अब देखिए 5 में जाएगा नहीं, 0 लिख देंगे, तो कितना आया 5 शेषफल ही बच गया। तृतीय शेषफल कितना बचा 5। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं लिखा देता हूँ कि प्रथम शेषफल है ये द्वितीय शेषफल है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर तृतीय शेषफल लेते हैं हम। ये आपको पता है भाज्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं प्रथम भाजक। अब देखिए ये द्वितीयक भाजक आप जानते हो, ठीक है दोस्तों। ये तृतीय भाजक हो गई, ठीक है। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, देखिए पहला है आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, और सरल, बहुत सरल है यदि आप समझोगे तो। देखिए प्रथम शेषफल लिखना है, ठीक है, प्लस द्वितीय रखना है, द्वितीय, फिर आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। मल्टीप्लाई चिन्ह लगाने के बाद प्रथम भाजक करना है, ठीक है। क्या है, आपको प्रथम भाजक करने के बाद में फिर प्लस करना है, फिर तृतीय शेषफल लेना है, ठीक है। अब तृतीय शेषफल लेने के बाद में फिर आपको प्रथम भाजक लेना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर द्वितीय फिर लेना द्वितीय भाजक लेना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए प्रथम शेषफल ले लिया, फिर प्लस में द्वितीय शेषफल ले लिया। यदि आप जैसे सवाल करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मल्टीप्लाई लेना है प्रथम भाजक, फिर प्लस में तृतीय शेषफल लेना है, फिर लेना है प्रथम भाजक, फिर गुणा में द्वितीय भाजक, दोनों को लेना है एक साथ। आपको यहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल मल्टीप्लाई प्रथम भाजक, फिर प्लस तृतीय शेषफल लेना है। देखिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं देगा। प्रथम शेषफल ले लिया, प्लस द्वितीय शेषफल हो गया, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के प्रथम लगाना है, फिर उसके बाद में तृतीय शेषफल लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में प्रथम भाजक है और फिर उसके बाद में द्वितीय भाजक है। देखिए है सरल। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में हम रखेंगे पूर्ण शेषफल ज्ञात करने का यह फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो प्रथम शेषफल कितना है आपका 3 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्लस का चिन्ह लग रहा है, प्लस लगा दिया। अब देखिए द्वितीय शेषफल कितना है 0 है, मल्टीप्लाई प्रथम भाजक कितना है दोस्तों आपका 5 है। देखना मैं इसी में से रख रहा हूँ। अब देखिए प्लस तृतीय शेषफल कितना है दोस्तों आपका 5 है, ठीक है। अब देखिए प्रथम भाजक आपका कितना है मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। यहीं से रख रहा हूँ ना मैं, देखिए प्रथम भाजक। द्वितीय भाजक कितना है 3 है दोस्तों। ये भी क्या है आपका मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का जब 0 आएगा इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 5 25 और 25 तिया कितने होते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस 0 प्लस 25 तिया 75 होता है, और ये 5 और 3 कितना हो गया 8 और 7 कितना आया। पूर्ण जो शेषफल है दोस्तों 78 आया, और वो है गुणनखंड विधि से। कितना आया आंसर दोस्तों 78 आया, ठीक है दोस्तों। आप इसे लंबी विधि से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे विधि। हमें ये सही लगती है तो हमने इससे किया है। हमने तो आपको दोनों विधि बताई हैं, आप किसी विधि से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 5,7,11। दोस्तों ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। अगर आपका ध्यान क्वेश्चन की तरफ होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपका ध्यान और कहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3,1,10 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की थोड़ा इसमें क्वेश्चन में डाउट है कि देखिए किसी संख्या में 5,7,11 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल दिया हुआ है। प्रथम शेषफल कितना है? 3, द्वितीय 1 और तृतीय 10 दिया है, प्राप्त होते हैं यदि उसी संख्या में 5,7,11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेषफल कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल हल है। इतना बड़ा क्वेश्चन है मगर इतना छोटा सा आपका आंसर आएगा। देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए आपको दिया है भाग देने पर, देखिए गुणनखंड तो आपको दिया है देखिए प्रथम भाजक 5, द्वितीय भाजक 7, तृतीय भाजक 11। ठीक है, यहाँ पर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल आती है बात, प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल, तृतीय शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्रथम है, 1 द्वितीय है और 10 आपका क्या है दिया हुआ है तृतीय शेषफल। अब देखिए वही वास्तविक, उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक कह सकते हैं या पूर्ण शेषफल कह सकते हैं। तो वास्तविक शेषफल हमने आपको फॉर्मूला बताया है, 2 बार अब हम बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट या लिख देते हैं फॉर्मूला। प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था प्रथम भाजक आएगा, प्रथम भाजक। ठीक है, अब प्रथम भाजक आने के बाद में फिर आपको करना है प्लस तृतीय शेषफल। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्रथम भाजक कर दिए और मल्टीप्लाई द्वितीय भाजक कर दिए। ठीक है, अब ये है हमारा क्या है, फॉर्मूला बन गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको सब गिवन डेट दिया हुआ है कि प्रथम शेषफल कितना है, 5 दिया हुआ है, प्लस और आपका दिया है द्वितीय शेषफल के 7 दिया है, शेषफल पूछा, सॉरी दोस्तों, शेषफल 3 दिया हुआ है, 3 प्लस द्वितीय शेषफल कितना है, 1 दिया है, मल्टीप्लाई प्रथम भाजक कितना दिया हुआ है, 5 प्लस तृतीय शेषफल 10 दिया हुआ है, प्रथम भाजक कितना है, 5 और द्वितीय भाजक कितना है, 7। अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 + 5 और प्लस 10 और 7 पूरे 35
35 आ गया। उसके बाद में 3 + 5 प्लस कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 350, और 350 में यदि आप 5 और 3 8 होता है, 8 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 358 आएगा। तो 358 जो आया है आपका दोस्तों, वही वास्तविक शेषफल है। कितना, 358। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था। अब देखिए